डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का प्रथम भाग, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। ठीक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी टॉपिक हमारा रहने वाला है डियर स्टूडेंट सहसंबंध। सहसंबंध टॉपिक की बात करेंगे आज, जिसका उदाहरण नंबर 3 दे रखा है डियर स्टूडेंट हमें। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 दे रखा है। यहां हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की, जिसमें सौंदर्य का बोध करना है। प्रतियोगिता दे रखी है 5 व्यक्तियों की, जिसमें हम सौंदर्य बोध करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं हम। सौंदर्य बोध में निर्णायक लेना है हमें। ठीक है, इसमें दे रखा है का, ठीक है, जो कि संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के साथ अगला क्रम दे रखा है हमें खा। ठीक है, खा दे रखा है डियर स्टूडेंट। इसमें भी हमें दे रखा है खा में संख्या दे रखी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, संख्या इसमें खा में दे रखी है डियर स्टूडेंट 2 4। ठीक है, 2 4 1 5 3। का में भी दे रखा है डियर स्टूडेंट हमें। का में दे रखी है संख्याएं, और इसी के साथ खा में भी हमें संख्याएं दे रखी है। आइए इसे सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। इसे सोल्व करने के लिए यहां पर का और खा में कोटि से संबंध परिकलित किया गया है डियर स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर, ठीक है, इसको हम परिकलित लिख देते हैं। यहाँ पर परिकलित किया गया है का और खा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट का और खा हमें दिया गया है। यहाँ पर संख्या लेते हैं हम। ठीक है, गा गा को ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट, इसका परिकलित करने के लिए, परिकलित मतलब गणना करने के लिए इस संख्या में से का में से खा को हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गा। तो नंबर 1 का में से हम खा वाली संख्या को माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट। 1 में से 2 माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है, इसलिए जो गा हमें प्राप्त होगा -1। ठीक है, इसी के साथ का में से हम खा को माइनस करेंगे। 2 में से हम 4 को माइनस करते हैं। 2 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या, इसलिए -2। इसी के साथ 3 में से 1 माइनस होगा डियर स्टूडेंट। 3 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 1 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर होता है 3 में से 1 जाएगा 2।
4 में से 5 को माइनस करने पर डियर स्टूडेंट 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगी संख्या -1। इसी के साथ 5 में से 3 को माइनस करेंगे, का में से हम खा को माइनस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर 5 में से 3 को माइनस करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे इसको सोल्व करने के लिए आगे हम यहाँ पर का हमें दे रखा था, खा भी दे रखा था। ठीक है, इसको परिकलित करना है हमें डियर स्टूडेंट, इसकी गणना करना है सौंदर्य बोध के रूप में। ठीक है, सौंदर्य बोध प्राप्त करना है। अब यहाँ पर गा का हम निकालते हैं वर्ग। ठीक है, गा का वर्ग निकालते हैं डियर स्टूडेंट, वर्ग। ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर गा का वर्ग एक ही हो जाता है डियर स्टूडेंट, 2 का 4, फिर 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 होगा डियर स्टूडेंट और 2 का 4। यहाँ पर जोड़ देते हैं हम इन सभी को। 2 का 4, ठीक है, 1 और 4। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इनको डियर स्टूडेंट, 4, 8, 12, 13 और 1 14। तो योग जो प्राप्त होगा यहाँ पर 14, या कहें सिग्मा। ठीक है, एन योग नंबर जो हमें प्राप्त हुआ 14 हो गया डियर स्टूडेंट। आइए आगे सोल्व करते हैं इसे। आगे सोल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट इसमें एक फार्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, यहां पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सूत्र 4 में इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, सूत्र 4 में इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं डियर स्टूडेंट। फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर RS बराबर 1 माइनस, ठीक है, 6 सिग्मा डी का वर्ग। ठीक है, बटे में डियर स्टूडेंट N3 माइनस N। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है हमें का और खा का। ठीक है, परिकलित करने पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर डियर स्टूडेंट RS, ठीक है, RS बराबर 1, ठीक है, 1 दे रखा है, -6, हम 6 लिखते हैं यहाँ पर, 6 हो गया, सिग्मा डी का वर्ग। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको बता दें ये का है, A B C D, डी में आता है हमें गा, जो कि गा का वर्ग। ठीक है, तो हम गा किसको मानेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डी का वर्ग ये हो जाएगा। ठीक है, A B C और D इस प्रकार से आपको लिख देते हैं। का मतलब A हो जाता है यहाँ पर, ये B हो जाता है, ये C हो जाता है और ये D का वर्ग ही मानेंगे इसको डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिग्मा RS बराबर 1 माइनस, जो फार्मूले में लगाए वही लगाया हमने डियर में, 1 माइनस 6। ठीक है, सिग्मा डी का वर्ग। इन सभी को सिग्मा आपको पहले ही बता चुके हैं डियर स्टूडेंट हम,
अन्य वीडियोस में आपको बताया हमने कि जहाँ पर योग कहें या आपके लिए सिग्मा, ठीक है, या कहें सिग्मा बराबर 14, तो डी का वर्ग हमें प्राप्त हुआ था 14, 4, 8, 12, 13 और 1 14 हो जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, सिग्मा डी का वर्ग 14 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, बटे में n3, n3 का मतलब होता है ये कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट। n3 मतलब जो हमारी संख्याएं हैं वो लेते हैं यहाँ पर हम। कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट? संख्या हमारी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर दे रखी है नंबर, जो कि संख्या है वो 5, तो n हो जाता है 5। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 माइनस n, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, बराबर 1 माइनस 6 का गुणा हम 14 में करते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट इन दोनों का गुणा होता है 6 और 14 का। ठीक है, तो जो संख्या होती है वो हो जाती है 84, 84 84 हो जाती है। साथ ही यह जो संख्या है 5 3 लिखे हैं यहाँ पर, मतलब कि हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का गुणा हम 3 बार करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार करके। ठीक है, 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है, 3 बार हम 5 का गुणा करते हैं डियर स्टूडेंट। 5 का 5 में करेंगे 25, ठीक है, तो 25 गुणित 5 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है हमें 125, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर 125 माइनस 5, ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 जो कि दे रखा है यहाँ पर, तो ये हो जाता है, ये मिटा देते हैं हम यहाँ पर। चौरासी ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है, 125 में से माइनस 5 करेंगे तो 84 बटे 120। ठीक है डी स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाता है माइनस 84 बटे 120। ठीक है, 1 माइनस 84 बटे 120 हो जाता है डी स्टूडेंट। अब हम 120 में 84 का भाग देंगे डी स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, 84 में 120 का भाग देंगे डी स्टूडेंट हम। चौरासी में 120 का भाग देने पर जो प्राप्त होता है 0.7। ठीक है डी स्टूडेंट, 0.7 प्राप्त होता है। ठीक है, इसका इसमें भाग देने पर, ठीक है डी स्टूडेंट। अब यहाँ पर होता है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस 0.7। ठीक है, एक में से हम 0.7 माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.3, जो कि ये हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से सहसंबंध, कोटि से संबंध, ठीक है,
सौंदर्य का बोध हमें प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट 0.3। ये हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।